नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और लगभग परीक्षा में ये आता है। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करेंगे सार्वनामिक विशेषण पे। पहले तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि सार्वनामिक विशेषण कहते किसको हैं। सार्वनामिक विशेषण, ये जो सार्वनामिक विशेषण है, ये विशेषण का पहला पार्ट है। किसका? विशेषण का पहला पार्ट है। हम सार्वनामिक विशेषण पर विशेष चर्चा आज करेंगे जो सिर्फ परीक्षा में आते हैं। आपने तो विशेषण के बहुत ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, काफी किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा में कैसे आते हैं आज हम आपको इस पे पूरी तरीके से जानकारी हम देंगे। तो एकदम सिंपल सी इसकी परिभाषा है, आप कह सकते हैं कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम। एकदम सिंपल से कह सकते हैं कि संज्ञा के पहले कोई भी ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आए, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, आने वाले सर्वनाम को, याद रखना किसको? सर्वनाम को। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई भी ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आता हो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखना है कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, किसके पहले? संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यह, एकदम सिंपल सा उदाहरण है कि यह पुस्तक, ऐसे लिख दिया जाए कि यह पुस्तक। अब यहां पर क्या है? पुस्तक कैसी संज्ञा है? ये देखिए, पुस्तक के पहले क्या आ गया? पुस्तक के पहले यहाँ पर यह आ गया, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। ये याद रखेंगे। कैसा विशेषण है? यह सार्वनामिक विशेषण। हमने आपको बताया कोई भी संज्ञा शब्द है, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पर, अब अगर हम बात करें सार्वनामिक विशेषण की बात करें, किसकी बात करें? सार्वनामिक विशेषण की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, एक परिभाषा ये भी बनेगी, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आए। ठीक है, हमने आपको एक चीज और बता दी, यहां पर इसको भी ध्यान रखेंगे कि भैया किसको किसको छोड़कर, यहां पर पुरुषवाचक लिख दें, पुरुषवाचक और निजवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर, को छोड़कर, छोड़कर संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले आने वाला सर्वनाम, ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, आने वाला जो भी सर्वनाम होगा, आने वाला सर्वनाम, वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण होगा, विशेषण होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते जरूर हैं, लेकिन पुरुषवाची और निजवाची को छोड़ के।
अब बात आती है कि यहाँ पे जो सार्वनामिक विशेषण है ये कितने प्रकार का होता है। तो सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो सबसे पहले कौन सा होगा? एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। पहला पहला कौन सा है? मौलिक सार्वनामिक है, सार्वनामिक। और दूसरा है आपका यौगिक सार्वनामिक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए, ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये दो प्रकार का होता है, एक मौलिक होता है, एक यौगिक होता है। आइए हम एक एक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर एक पर कौन सा है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक। तो मौलिक सार्वनामिक जो विशेषण होता है वो कौन सा होता है? देखिए, संज्ञा के पहले आने वाले सिर्फ सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? बिना रूपक। वह सर्वनाम जो जिसको बिना परिवर्तन के हम संज्ञा के पहले प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? आप लिख सकते हैं कि वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले बिना रूपांतरण के प्रयोग किया जाए। बिना रूपांतरण के प्रयोग किया जाए। प्रयोग चाहे लिख दे यहां पे हो। ठीक, वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले बिना रूपांतरण के प्रयोग किया जाता है उसको हम मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। और दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? यौगिक। यौगिक में क्या होगा? यौगिक में मतलब कि सर्वनाम का परिवर्तित रूप या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा जो प्रत्यय के योग से बनते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, जो प्रत्यय के योग से बने। जो प्रत्यय के योग से बने, एकदम सिंपल सी परिभाषा है ना। और किसी भी संज्ञा की विशेषता बताए। और क्या करता है? ये संज्ञा की विशेषता बताए। और संज्ञा की विशेषता बताए। ये दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे। जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम होता है, वह विशेषण होता है जो संज्ञा के पहले आकर बिना रूपांतरण के प्रयोग किया जाता है। ठीक, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ये क्या होता है? इसको हम परिवर्तित करते हैं और संज्ञा के पहले प्रयोग करते हैं। दो अंतर है सिर्फ। ये सिर्फ संज्ञा के पहले हूबहू सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा और ये क्या होगा? इसको हम संज्ञा मतलब हम सर्वनाम को क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे और संज्ञा के पहले हम प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर यह जो है यह पुस्तक, तो यहाँ पर ये कैसा सर्वनाम है? यह पुस्तक वाला अगर हम देखा जाए ये किसका उदाहरण है? यह पुस्तक संज्ञा के पहले बिना परिवर्तन के किया गया है, तो ये आपका कैसा सर्वनाम है? ये मौलिक सर्वनाम है। कैसा है? मौलिक। लेकिन अगर हम क्या करें? हम सर्वनाम का परिवर्तन कर दें, प्रत्यय लगा दें, ठीक, उस पे, ठीक, तो जैसे कह दिया जाए कैसा। ठीक, कैसा घर, यहाँ पे कह दिया गया ना, है ना। ठीक, ऐसा आदमी। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कैसा है और ऐसा है इसको हमने परिवर्तित किया है, संज्ञा के पहले प्रयोग किया है और उसका हमने संज्ञा के पहले परिवर्तन करके उसका हमने प्रयोग किया है। तो ये कैसा हो जाएगा सर्वनाम? ये आपका यौगिक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा।
सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषाएं अलग अलग हम आपको बता दें। पुरुषवाची और निजवाची सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। इसमें हो सकता है कि जैसे बहुत ढेर सारे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे ऐसे कह दिया जाए कि यह गाय सुंदर है, ठीक, ये लड़का क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति आया है, तो व्यक्ति के पहले कोई लगा हुआ है, लड़के के पहले ये लगा हुआ है, ठीक है, और क्या, गाय के पहले वह लगा हुआ है, इस तरीके से। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा के पहले आता है सर्वनाम, लेकिन हम उस सर्वनाम को परिवर्तित करके लिखते हैं। देखिए एकदम सिंपल सी परिभाषा, वह सर्वनाम जिसको हम परिवर्तित करके संज्ञा के पहले प्रयुक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ना, देखो बिना परिवर्तन के, सॉरी, वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले बिना रूपांतरण के, वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले बिना रूपांतरण के प्रयोग किया जाता है उसको हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यौगिक क्या कहते हैं, इसमें हम प्रत्यय के योग से बनाते हैं इसको, और इसमें क्या कहते हैं, हम परिवर्तन करते हैं, है ना। हम सर्वनाम को क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं और फिर संज्ञा के पहले प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बाद हम आपको गुणवाची विशेषण पढ़ाएंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी आपको आगे के वीडियो में हम देंगे। तो जुड़े रहें हिंदी वाटिका चैनल के साथ। आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।